डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, हम लीवर के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लीवर के बारे में जब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो हमें लीवर का बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो पता चलने वाला है। चलो, लीवर एक्चुअली क्या है स्टूडेंट? लीवर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहने वाली एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड। और इसी लार्जेस्ट ग्लैंड को आज हमें डिस्कस करना है। इसे लार्जेस्ट कहने के पीछे एक रीज़न है स्टूडेंट। इसी का वेट है 1.6 kg और इसी का वेट 1.6 kg है। जो लार्जेस्ट ग्लैंड हमें दो डिफरेंट टाइप्स के लोब्स दिखाती है। जो लोब्स हमें यहाँ पर दिखाते हैं यही ग्लैंड, तो इसी लोब के साथ हमें आगे बढ़ना है। फर्स्ट टाइप के लोब है स्टूडेंट जिसे हम बिग लोब कहते हैं, और जो सेकंड है जिसे हम स्मॉल लोब कहते हैं। जो बिग है उसी के अंदर फर्स्ट जिसे हम कहेंगे राइट लोब, और जो सेकंड है जिसे हम कहते हैं लेफ्ट लोब। इसी तरह से दो डिफरेंट टाइप के लोब्स दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो स्मॉल टाइप के हैं उसी के अंदर फर्स्ट है कॉर्डेट और सेकंड है जिसे हम कॉर्डेट कहते हैं। इसी तरह से दो लोब हमें दिखाई देते हैं स्टूडेंट। जो क्वाड्रेट लोब है उसी लोब को अटैच है गाल ब्लैडर, मीन्स इसी लोब को अटैच है गाल ब्लैडर। जो गाल ब्लैडर रिस्पॉन्सिबल है जूस सीक्रेट करने के लिए, और जो जूस यहाँ पर सीक्रेट होता है उसी जूस को इम्पोर्टेंट फूड के लिए और इम्पोर्टेंट डाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है स्टूडेंट लीवर का, और लीवर के स्ट्रक्चर के अंदर इसी तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमें देखना है। जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं उसी स्ट्रक्चर के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो इसी के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स भी दिखाई देते हैं। इसी तरह से जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसी की आउटर जो एरिया और वॉल लेयर दिख रहा है वो कुछ इस तरह से है। इसी वॉल लेयर को और आउटर लेयर को हम कहते हैं स्टूडेंट ग्लीसन्स कैप्सूल। इसी तरह से ग्लीसन्स कैप्सूल। अभी देखो जो ग्लीसन्स कैप्सूल है स्टूडेंट, इसी ग्लीसन्स कैप्सूल का इम्पोर्टेंट है इंटरनल एरिया को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद सेंट्रली हमें यहाँ पर एक इस तरह से पार्ट दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन। ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इस तरह से हमें कुछ कॉर्ड्स दिखाई देते हैं, जो कॉर्ड इसी तरह से डेवलप होने वाले। अभी इसी कॉर्ड को हमें अरेंजमेंट दिखाई देती है सेल्स की, और जो सेल्स यहाँ पर इस तरह से अरेंज है। अब किस प्रकार के सेल्स अरेंज है स्टूडेंट? जो सेल्स इसी प्रकार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी इसी सेल को हम एक अलग नाम देते हैं, और जो नाम इम्पोर्टेंट है इसी डायग्राम के अंदर क्या नाम हो सकता है आप सभी को पता है। इसी को हम हिपैटोसाइट सेल कहते हैं, जो हम यहाँ देते हैं हिपैटोसाइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट हमें दो डिफरेंट टाइप्स के लोकेशन और एरिया के साथ कुछ पार्ट दिखते हैं जिसे हम कहते हैं हिपैटो और हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, और यहाँ पर एक स्मॉल पार्ट दिखता है जो इसी तरह से ट्यूब लाइक है जिसे हम कहते हैं आर्टेरी। चलो, इतना सब कुछ होने के बाद अभी देखो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है लीवर का। लीवर का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर इस प्रकार से है तो स्टूडेंट इसी के अंदर जो सेल्स है उसी सेल्स के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम हिपैटिक कॉर्ड। ठीक है, अब हिपैटिक कॉर्ड जो अरेंजमेंट इस तरह से दिखाई दे रही है, इसी के साथ यहाँ पर कुछ स्पेस भी प्रेजेंट है स्टूडेंट, जो स्पेस सी साइट के नाम से जाना जाता है। अभी इसी स्पेस के अंदर हमें कुछ फैगोसाइटिक सेल्स दिखाई देते हैं। जो फैगोसाइटिक सेल्स है वो इस तरह से है। अब इसी फैगोसाइटिक सेल को इरेगुलर शेप होने से हम इसे कहते हैं कफर सेल्स।
जिनका शेप वहाँ पर इरेगुलर है। इसी तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अभी इसी के साथ यहाँ पर कुछ फैट सेल्स भी प्रेजेंट हैं। इसे हम कहते हैं फैट सेल्स। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम एनलार्ज करके देखते हैं स्टूडेंट, तो हमें इस तरह से अरेंजमेंट दिखाई देती है। इसी तरह से सेल्स है। अभी इसी सेल्स के साथ हमें यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रहा है, जिसे हम हिपैटिक क्यानाकुली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमें डक्ट दिखाई देते हैं इस तरह से, इसे हीरिंग डक्ट्स कहा जाता है, हेरिंग डक्ट। और ये तो है बाइल डक्ट। इसी तरह से अरेंजमेंट हमें दिखाई देती है सेल की। अभी इतना हो चुका है स्टूडेंट लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसका फंक्शन भी हमें देखना है। जब फंक्शंस देखते हैं हम लीवर का, तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फंक्शन क्या है। फंक्शंस के अंदर फर्स्ट फंक्शन है स्टूडेंट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइट करना, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद सेकंड फंक्शन है जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट, जिस फंक्शंस की हेल्प से हमें पता चलता है कि हार्मफुल अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करना होता है। मीन्स कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल अमोनिया इनटू यूरिया के अंदर कन्वर्ट करना है। और इसी प्रोसेस को हम ऑर्निथाइन साइकिल कहते हैं, साइकिल। और इसी को अलग नाम से भी जानते हैं, जैसा कि क्रेब्स हांस साइकिल, इसी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड फंक्शन है जिसे हम कहते हैं थर्मोरेगुलार। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर थर्म यानी कि हीट को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। फोर्थ वन है स्टूडेंट एम्ब्रियोनिक स्टेप के टाइम, मीन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज जब होती है उसी टाइम लीवर वर्क करता है आरबीसी प्रोडक्शन का। आरबीसी प्रोडक्शन का वर्क यानी कि जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोपोयोसिस, ये वर्क हमारे लीवर का है। ठीक है, तो इसी तरह से 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पर हमने देखे। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, जैसा कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए भी हेल्प करता है। मीन्स इट हेल्प्स टू द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। उसके बाद लीवर जो बाइल जूस को रिसीव करता है और बाइल जूस के लिए भी वर्क करता है, तो उसी बाइल जूस के अंदर स्टूडेंट देखो कुछ पिगमेंट्स होते हैं। बाइल जूस के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, और जो पिगमेंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं, फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं बाइल र्यूबिन और सेकंड बाइल विरिडिन। इसी तरह से पिगमेंट्स है। ठीक है, बाइल र्यूबिन और बाइल विरिडिन। उसके बाद इसी पिगमेंट के साथ डाइजेशन के लिए हेल्प होता है, और जूस का यूज़ भी डाइजेशन के लिए होता है। तो ये सब कुछ हो चुका है स्टूडेंट लीवर के बारे में। जब हम गाल ब्लैडर के बारे में सोचते हैं, तो गाल ब्लैडर जो लीवर के साथ ही वर्क करता है, और जिसी के जूस की हेल्प से लीवर और गाल ब्लैडर दोनों का वर्क वहाँ पर कॉमनली बताया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम पैनक्रियास के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी एक्चुअली पैनक्रियास क्या है? पैनक्रियास जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करने के लिए, तो उसे